अपनी राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का आपको साथ मिलेगा और किससे आपका विवाद हो सकता है, क्या कहती है दिसंबर महीने की इनकी फैमिली और सेहत भविष्यवाणी। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव में बृहस्पति की स्थिति है और आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ये आपके भाग्य स्थान में है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर का महीना आपके रिश्तों में जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने का समय है। प्रॉपर्टी या नई गाड़ी खरीदने के लिए भी दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। संतान का भाग्य चमकेगा, लेकिन चतुर्थ भाव में नीच का मंगल आपकी मां की सेहत खराब कर सकता है। ब्लड प्रेशर, शुगर से मां को परेशानी हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के द्वारा आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है और यदि संतान प्राप्ति की संभावना है तो उसका भी समय आ गया है। शादी में अगर आपके विलंब हो रहा है तो वो भी अब दूर हो जाएगा, विवाह का योग बनेगा, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। लेकिन इस महीने आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि आपका राशि स्वामी मंगल नीच राशि में गोचर कर रहा है। अगर पहले से थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आप अपना ध्यान जरूर रखें। चोट चपेट आकस्मिक रूप से लगने की संभावना है, इसलिए वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। नशीली चीजों से बिल्कुल दूरी बनाएं। गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन करें। व्यर्थ की यात्रा करने से बचें। और दिसंबर महीने के मध्य में मेष राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा है। स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। अगर रिसर्च कर रहे हैं चाहें तो ऐसे स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत अच्छा है और अच्छा हो जाए आपका समय। इसके लिए आपको रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो आपके जीवन में यदि छोटी मोटी कोई दिक्कतें आ भी रही हैं तो उनका भी समाधान आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या दिसंबर में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा दिसंबर महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जान लेते हैं। देखिए, दिसंबर के महीने में जो वृषभ राशि के जातक है ना, इनका निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो बृहस्पति है आपके राशि में, दूसरे बृहस्पति के साथ साथ बुध और चंद्रमा की पूरी दृष्टि रहेगी। बुध की दृष्टि तो रहेगी ही, तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। आपके परिवार के किसी सदस्य को बड़ी सफलता भी मिल सकती है, लेकिन आपको अपने बच्चों और मां की सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिसंबर का महीना सामान्य है। जीवन साथी की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है। छोटी सी बात अचानक विवाद का कारण बन सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी बुरा हो सकता है तो वो शक करने के कारण हो सकता है। इसलिए यदि आप महिला हैं या पुरुष, दिमाग से शक को निकाल दीजिए। ये जीवन को तहस नहस करने वाली चीज है और इसका कोई इलाज नहीं है। न मेडिसिन कोई है इसके लिए और न कोई इसका दूसरा इलाज है। इसका इलाज है कि आप अपने जैसे हैं वैसे दूसरे को देखें। शक करने की आदत बिल्कुल छोड़नी होगी,
वरना सारे ग्रह स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी पारिवारिक जीवन बिखर जाएगा। अगर आप शादी के योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, तो देखिए, सोच समझकर फैसला लीजिए, भावुकता में आकर के निर्णय मत लीजिए। दिसंबर महीने में आंख, कान, पेट और जोड़ों से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। आपके विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। किसी शुभ कार्य से बाहर जाना है तो दिशा शूल का ध्यान रखिए। गाड़ी चलाते समय सावधान रहिए। और यदि आप वृषभ राशि के स्टूडेंट हैं तो आपका मन भटक सकता है मित्र, इसलिए कि शुक्र की स्थिति धनु राशि में है और बृहस्पति से सदाष्टक योग है, इसलिए मन न भटके। गणेश जी का ध्यान करिए और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। जब भी आपका मन भटके तो तुरंत ओम मन में ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः कम से कम 10 बार बोलिए और गणेश जी का ध्यान करिए। क्योंकि ये मन है, इसके अंदर फिसलन स्वाभाविक है। जैसे पानी को कहीं डालिए तो ढाल जिधर होगा उधर चला जाएगा, उसी तरह से मन जो है ये दुश्चिंता और विषयों की तरफ ही भागता है। ये इसकी एक नैसर्गिक गति है। जैसे पानी को चौथे मंजिल पर चढ़ाना हो तो उसके लिए कोई टुल्लू पंप, कोई मोटर लगानी पड़ती है, तब पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन नीचे ले जाने के लिए पानी को कोई टुल्लू पंप की जरूरत नहीं, वो नीचे अपने आप जाएगा। तो उसी तरह से मन को विद्या में जोड़ने के लिए, अपने मतलब की जीवन को विकसित करने के लिए, अच्छी दिशा में इसको चलाने के लिए आपको थोड़ा सा ईश्वरीय साधना करना चाहिए। मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। मन अगर कहीं गलत जगह पर जा रहा है तो उसको वहाँ से हटाना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं मन नहीं हूँ, मन हमारा है। और मन अगर कहीं जा रहा है तो उससे आपको सवाल जवाब करना चाहिए कि तू इतने गंदे स्थान पे कैसे जा सकता है, तू इतनी छोटी बात कैसे सोच सकता है, तू इतने गंदे विचार कैसे ला सकता है। इस तरह से प्रश्न आपके अंदर अपने मन से होना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे कहने में राजी नहीं हूं, तुम गलत सलाह दे रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ऐसे मन से आपको अपना संवाद करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। दिसंबर में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? दिसंबर में किस फैमिली मेंबर का साथ आपको मिल सकता है, किससे विवाद हो सकता है, कैसा रहेगा दिसंबर का पूरा महीना मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत, आइए जान लेते हैं। देखिए, दिसंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक जीवन तो निसंदेह अच्छा रहेगा। परिवार में कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा और अगर कोई पुराना विवाद है तो वो भी सुलझ सकता है। परिवार के अंदर एक यूनिटी और एक एकता आपको दिखाई देगी और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। मिथुन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा इसलिए कमजोर रह सकता है कि बुध और बृहस्पति परस्पर सप्तम हैं। कहीं न कहीं दोनों पति पत्नी के बीच में आर्गुमेंट हो सकते हैं, जिससे थोड़े से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो दोनों में से जो अपने को बुद्धिमान समझे वो परिस्थिति को संभाल ले। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, पुरानी बातों को बार बार दोहराएं नहीं, वरना इससे विवाद बढ़ेगा। दिसंबर महीने में मिथुन राशि के जातकों को अपनी सेहत को लेकर के भी सावधान रहना होगा। केमिकल का ज्यादा प्रयोग त्वचा में दिक्कत दे सकता है। प्रदूषण के कारण आप प्रभावित हो सकते हैं, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। ऐसे में अगर 1-2 मिनट का ही सही मेडिटेशन कर सकते हैं तो यहाँ भृकुटी पर ओम लिखा हुआ देख करके उसका ध्यान करिए, या यहाँ शिव जी को बैठे हुए देख करके कपूर वर्ण सफ़ेद रंग के भगवान शिव को यहाँ बैठे हुए देख करके 1-2 मिनट आंखें बंद करके जरा इनका ध्यान करके मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करिए। इससे बहुत आनंद आपको मिलेगा। जो सुख आपको
त्रिभुवन की राजलक्ष्मी मिलने पर सुख नहीं मिलेगा, वो यहाँ शिव जी का ध्यान करके और नमः शिवाय करने पर आपको सुख मिलेगा। हाँ, लेकिन खान पान में बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए। इस महीने मिथुन राशि के जातकों को लंबी यात्रा करने का योग बन रहा है, लेकिन जिस दिन यात्रा करना हो उस दिन के राहु काल का ध्यान रख लीजिए कि राहु काल में यात्रा ना करें और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। वाहन तेज न चलाएं। इस महीने मिथुन राशि के स्टूडेंट्स कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपका सपना सच हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। दिसंबर का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि में मंगल है और वो भी नीच राशि में है, लेकिन आपका राशि स्वामी इस समय कन्या राशि में, इस समय आपका राशि स्वामी वृश्चिक राशि अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। कहने का मतलब परिवार में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा, परिवार के बड़े लोग आपको सहयोग भी देंगे, किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है, लेकिन महीने के अंत में घर में विवाद भी हो सकता है। यदि आपके पिता की उम्र 62 साल से ज्यादा है तो आपको अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। दिसंबर के महीने में आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। अगर अविवाहित हैं तो रिश्ता तय हो सकता है। किसी को पसंद करते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है। बहुत दिनों से विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। गलत तरीके से गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है। दिसंबर महीने में आपकी सेहत ठीक रहेगी, पुराने रोग में आराम आएगा, लेकिन आंखों और दांत में तकलीफ हो सकती है। ज्यादा सोने से भी सिर में दर्द हो सकता है। कर्क राशि के छात्रों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेने का आपको मौका मिल सकता है। बस आपको एक काम करना है, अगर आपकी कर्क राशि है तो अगर रोज नहीं तो कम से कम सोमवार को किसी शिवालय में जाइए, 5 मिनट का वहां समय दीजिए। शिवालय में जल, दूध, बेलपत्र, अगर कुछ नहीं हो सकता है तो केवल जल और बेलपत्र ही सही शिवलिंग पर चढ़ाइए। शिवलिंग का स्पर्श करिए। शिवलिंग का स्पर्श करके अपने हाथों को माथे पर लगाइए और अगर हो सके तो वहां 2 मिनट बैठ करके ओम नमः शिवाय बोलिए। विश्वास करिए, यदि आपने भगवान शिव के साथ अपना नाता जोड़ा हुआ है तो आपके जीवन की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी आसानी से हल हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को दिसंबर महीने में आपके पारिवारिक जीवन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मेष से लेकर कर्क राशि की तो बात हो गई है और अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की दिसंबर में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में दिसंबर के महीने में सिंह राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सुखी और शांत पूर्वक रहेगा, लेकिन ये 15 दिसंबर के बाद थोड़ी सी परिस्थिति बदलेगी। परिवार में कोई नया सदस्य 15 दिसंबर के बाद शामिल हो सकता है। घर में नया वाहन आ सकता है। अगर कोई विवाद है तो समाप्त हो सकता है। माँ की सेहत ठीक हो जाएगी। अगर शादीशुदा हैं तो अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। अहंकार रिश्ते में दरार ला सकता है। अविवाहितों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। कोई आपको पसंद है तो रिश्ता आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें। दिसंबर का महीना सेहत के लिए मध्यम रहेगा। पेट में तकलीफ हो सकती है। बदलता मौसम भी आपको परेशान कर सकता है। तनाव के कारण नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है। लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं, लेकिन वाहन चलाते समय
राहु काल में यात्रा शुरू ना करें। गाड़ी भी संभल कर चलाएं। सिंह राशि के जातक विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना ठीक है। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन छात्र अपने मन को भटकने ना दें। छात्रों को चाहिए कि वो प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय के समय अगर संभव है तो सूर्य को अर्घ्य दें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। और यदि आपके स्टडी रूम में माँ सरस्वती का चित्र है, वीणा वादिनी माँ सरस्वती का चित्र है, तो आप उनका ध्यान करके ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र को अगर 108 बार नित्य बोलना शुरू कर दे तो आपके बुद्धि की धार निश्चित रूप से निखर जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। क्या दिसंबर में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते आपके सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी सेहत? क्या कहती है आपकी दिसंबर महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में केतु की स्थिति है, फिर भी अगर देखा जाए तो शुक्र आपके कुटुंब भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में है। दिसंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों के परिवार में खुशियां आ सकती हैं, ऐसी संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार में एकता बनी रहेगी। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आपके बच्चों के लिए भी ये महीना अच्छा है। कुछ पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। दिसंबर का महीना कन्या राशि के शादीशुदा लोगों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, लेकिन उनसे संभल कर बात करें, क्योंकि मामूली मनमुटाव के भी योग हैं। अविवाहित हैं तो शादी पक्की हो सकती है। दिसंबर महीने में कन्या राशि वालों की सेहत मिली जुली रहेगी। चोट लगने की संभावना है। लगातार यात्रा करने से तनाव बढ़ सकता है। एलर्जी से आप परेशान हो सकते हैं। गाड़ी भी संभल कर चलाएं और जल्दबाजी न करें। दिसंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। विदेश जाकर पढ़ने का भी मौका मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की कि दिसंबर का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा? आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय धनु राशि में गोचर कर रहा है। तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। द्वितीय भाव में नीच का चंद्रमा है। सूर्य बुध की युति है। कम से कम आज की तो स्थिति यही है। तो दिसंबर महीने में तुला राशि का पारिवारिक जीवन थोड़ा तनाव से गुजरेगा। कारण आपकी वाणी, इसलिए अपने जबान पर नियंत्रण रखिएगा। प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में विवाद हो सकता है, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। दिसंबर महीने में तुला राशि वालों का जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो वो योग बन रहा है। दिसंबर महीने में तुला राशि वालों की सेहत सामान्य रहेगी। पेट के रोग और मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अच्छी सेहत भी खराब हो सकती है। इस महीने यात्रा से भी आपको लाभ मिल सकता है। लंबी यात्राएं करने वाले हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, तेज गाड़ी चलाने से बचें। तुला राशि के जातक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिसंबर का महीना अच्छा है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। एकाग्रता बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभ मिलेगा। इंटरव्यू में भी सफलता मिलेगी। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताना चाहता हूं। यदि आपके लिए यह महीना कोई विशेष अवसर लेकर आया हुआ है तो आप प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके
दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 108 नाम लिखे हुए हैं। अगर इन 108 नामों का नित्य प्रातः आप पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में अगर किसी तरह की मुश्किलें आ भी रही हैं तो वो भी आसान हो जाएंगी और वो भी रास्ता आपका सरल हो जाएगा। बस करना आपको ये है कि पूरे महीने दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लेना है और इस पाठ को करने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। और चमत्कार इसका ये होगा कि जब आप घर से निकलेंगे बाहर तो आपके चेहरे पर एक अलग तेज होगा, आपके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास होगा। आप जिससे मिलेंगे सबको प्रभावित करेंगे। तो 2 मिनट का पाठ अगर आपके जीवन में खुशियां ला सकता है तो इसे आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। दिसंबर में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? दिसंबर में किस फैमिली मेंबर का आपको खूब साथ मिलेगा और किसके साथ आपका विवाद हो सकता है? कैसा रहेगा दिसंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत आपकी कैसी रहेगी? आइए जान लेते हैं। दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके परिवार में एकता तो दिखाई देगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका राशि स्वामी मंगल अपने भाव से 9वें भाव में भाग्य स्थान में। अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसका भी योग बन रहा है। कुछ नए लोगों से दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन सावधानी पूर्वक दोस्ती करिएगा। लेकिन इस महीने आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। केवल अपने करियर में अगर उलझे रह गए पैसा कमाने के चक्कर में और बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो ये बड़ा नुकसान होगा। बच्चों की साथ संगति पर ध्यान देना होगा। और यदि बच्चा 14 साल से 18 साल की उम्र के बीच में है तो इसे हर क्षण हर पल आपको समझना चाहिए। समझने का मतलब नहीं कि उन्हें ताड़ना देना चाहिए। समझने का मतलब नहीं कि उन्हें सजा और पनिशमेंट देना चाहिए। समझने का ये भी मतलब नहीं है कि उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन आपको उन्हें वॉच करना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उन्हें घर में एक अच्छा माहौल देना चाहिए, एक अच्छे संस्कार देने चाहिए। इसलिए माता पिता का फर्ज है, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, कि इस महीने अपने बच्चों पर विशेष फोकस करें। महीने के अंत में बेवजह किसी से विवाद हो सकता है। घर में अगर कोई पहले से ही परेशानी है तो आपको नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दिसंबर महीने में वृश्चिक राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा। देखिए क्या है ना कि अभी शनि की ढैया चल रही है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये शनि की ढैया लास्ट फेज में है। 29 मार्च 2025 तक आपके ऊपर शनि की ढैया है। तो सारे ग्रह स्थिति के अनुकूल होते हुए भी वो अपना कहीं न कहीं एक दंश तो देगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दंश ना दे। इस दंश से बचने के लिए आपको हनुमान जी की उपासना कर लेनी चाहिए। आप अपने माता से या अपने पत्नी से कह करके शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलवा दें। इस महीने आपको अपने जीवन साथी से तालमेल भी बनाकर रहना चाहिए। अगर अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। लेकिन एक बात फिर कहना चाहूंगा, अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, शक एक ऐसी बीमारी है जो बड़े से बड़े रिश्तों को बर्बाद कर देती है। इसलिए अगर आप किसी को चाहते हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, यदि आप किसी के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो उसके प्रति कभी मन में आप शक शंका ना आने दें। वरना चाहे आप किसी राशि के जातक हों, पारिवारिक जीवन को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता है। दिसंबर महीने में आपकी सेहत ठीक रहेगी,
बीमार हैं तो सेहत में सुधार हो जाएगा, लेकिन काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। अगर आपकी उम्र 46-47 साल से ज्यादा है तो कमर दर्द की भी समस्या हो सकती है। अपने खान पान का ध्यान रखिए, वजन न बढ़ने पाए। दिसंबर महीने में वृश्चिक राशि के जातकों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए समय अच्छा है। लेकिन बस एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी मंगल है, इसलिए अगर आप पूरे महीने ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार भी सुबह सुबह जप कर लें तो पूरे दिन आप इनर्जेटिक रहेंगे, पूरे दिन आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। इसलिए देखिए, धैर्य और आत्मविश्वास ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर मनुष्य के पास हो तो चाहे जितनी बड़ी आपदा, मुसीबत या विपत्ति आ जाए, अगर आपका धैर्य विचलित न हो, अगर आपका आत्मविश्वास विचलित न हो, तो बुरी से बुरी परिस्थितियों का भी आप आसानी से सामना कर सकते हैं। देखिए, मेरे कहने का आशय यह है कि जीवन में सब कुछ अच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो, और ऐसा भी कोई नहीं पैदा हुआ जिसके जीवन में सब कुछ बुरा ही हो। अच्छाई और बुराई दोनों को मिलकर के ही शरीर की रचना हुई है। तो ऐसे में मेरे कहने का आशय यह है कि जब बुरे वक्त आते हैं ना, तो उस समय हमारा धैर्य ही हमारा सहयोगी होता है, हमारा आत्मविश्वास ही हमारा सहयोगी होता है। और धैर्य और आत्मविश्वास कैसे मिलता है? प्रभु को स्मरण करने से। तो इसलिए प्रभु का स्मरण करते हुए पूर्ण रूपेण धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात कर लेते हैं। दिसंबर महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से? साथ ही इस महीने किस सदस्य से आपको प्यार मिलेगा, किससे विवाद हो सकता है, क्या कहता है पारिवारिक जीवन और सेहत भविष्यवाणी इस महीने की, जानते हैं। दिसंबर के महीने में धनु राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन एकदम स्मूथ, सुख शांति से भरा रहेगा। परिवार में कुछ छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने घर की भी सुरक्षा का ध्यान रखिए, लापरवाही न बरतिए। आपकी संतान के लिए यह महीना ठीक है। धनु राशि वाले शादीशुदा लोगों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। जीवन साथी को अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन नई नौकरी ट्रांसफर भी ला सकती है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करनी चाहिए। पहले से बीमार हैं तो इस महीने आपकी सेहत में सुधार होगा, तनाव कम होगा, लेकिन मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। मामूली चोट लगने की संभावना है। यात्रा के दौरान खान पान की गड़बड़ी पेट खराब कर सकता है। तेज ड्राइविंग करने से भी आपको बचना होगा। दिसंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा कमजोर है। आपका मन भटक सकता है। देखिए, इसलिए कह रहा हूं ना कि बृहस्पति आपके राशि से षडाष्टक योग बना रहा है, तो ये तो नहीं कह सकता हूं ना कि नहीं जहां आप हाथ लगाओगे वहीं मतलब कि आपको सफलता मिल जाएगी। थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप आत्मसंयम से रहेंगे तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप सफल हो जाएंगे। मन को भटकने से रोकिए और जहां तक हो सके प्रभु श्री राम या कृष्ण का ध्यान करके 2-5 मिनट जो है राम कृष्ण में तन्मय होने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। क्या दिसंबर में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा दिसंबर महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन में? बस पारिवारिक जीवन आपका थोड़ी देर में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन इस बीच एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, भारत में ही नहीं विदेशों से भी हमारे पास कॉल आती हैं कालचक्र दर्शक, वहां से भी जो है इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो इस वक्त लंदन से हमारे साथ सौराज सिंह जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए।
चलिए, उनसे अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्वराज जी हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमें कॉल करें और पंडित जी से बात करें। पंडित जी, तब तक मकर राशि के बारे में बताइए। दिसंबर में मकर राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें राहत मिल सकती है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो भी समय शुभ है। आपकी संतान के लिए भी ये महीना अच्छा है, लेकिन किसी भी तरह के षड्यंत्र से आपको बचना चाहिए और हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि शनि की 7.5 का लास्ट फेज है। मार्च 2025 में आपकी 7.5 खत्म हो रही है और पिछले 7.5 सालों से आप ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये आखिरी जाते जाते जो महीना है, अगर आपने किसी अजनबी पर या कम भरोसेमंद व्यक्ति पर भरोसा कर लिया तो नुकसान हो सकता है। परिवार में अगर कोई दिक्कत है तो अपने इष्ट देव की उपासना करनी चाहिए। दिसंबर का महीना मकर राशि वाले शादीशुदा लोगों के लिए मिला जुला रह सकता है। आपके रिश्ते में गलतफहमी हावी हो सकती है। अविवाहित हैं तो शादी का योग बन सकता है। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो बात बन सकती है। जो पहले से बीमार हैं उनको संभल कर रहना चाहिए। नसों और हड्डियों में तकलीफ हो सकती है। इस महीने अपनी सोच को आपको सकारात्मक रखना चाहिए। लापरवाही करेंगे तो पुराना रोग परेशान कर सकता है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। गाड़ी चलाते समय तो सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी हैं तो समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। बस करना आपको ये है कि आप शनिवार के दिन आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 8 सिक्के, ये 7 शनिवार किसी भिखारी को दान कर दें। आप जरूरतमंद को दान कर दें। आप विश्वास करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में तो स्वयं आपके राशि स्वामी शनि देव गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव में राहु है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है, ज्योतिष जानने वाले यही कहेंगे कि कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। ये राहु की स्थिति के कारण कह रहा हूं। परिवार में कलह बढ़ सकती है। सुख शांति प्रभावित हो सकती है। कड़े प्रयासों के बाद ही परिवार का माहौल ठीक रहेगा। इस समय आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए और परिवार में कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, ये बात जरूर है। परिवार पर कोई संकट है तो आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शनि आपका अभी 2028 तक शनि की 7.5 रहने वाली है। इसलिए आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ और शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में प्रेम और आकर्षण की कमी हो सकती है। जीवन साथी के साथ भी विवाद होने की संभावना है। इस समय आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। अपने मनपसंद जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं तो अभी रुकावट आ सकती है। दिसंबर महीने में कुंभ राशि वालों की सेहत ठीक रहेगी, लेकिन गले या आंखों में इन्फेक्शन होने से आप परेशान हो सकते हैं। वजन को नियंत्रित रखें और खान पान संभालें। इस महीने ज़्यादा यात्राएं करने से भी आप परेशान हो सकते हैं। लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो दिशा शूल का ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय आपको सावधान रहना होगा। विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। दिसंबर में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? दिसंबर में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलतफहमियां बढ़ जाएंगी? कैसी रहेगी मीन राशि वालों की दिसंबर महीने की हेल्थ और फैमिली भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं।
मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, पारिवारिक मामलों में दिसंबर का महीना आपको भाई बहन का पूरा सहयोग प्राप्त कराएगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी तृतीय भाव में गोचर कर रहा है बृहस्पति। आपकी संतान यदि विवाह योग्य है तो रिश्ता तय हो सकता है। माता पिता की सेहत की चिंता भी नहीं होगी। घर में कोई दिक्कत है तो आपको नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। दिसंबर महीने में मीन राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। किसी से प्यार करते हैं तो तकरार का सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर महीने में मीन राशि वालों की सेहत बहुत साथ नहीं देगी। महिलाओं को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। गले और आंखों में इन्फेक्शन होने की संभावना बनी हुई है। यदि आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो पैरों में भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें और मन को भी शांत रखें। दिसंबर में मीन राशि वाले छात्रों को क्रोध करने से बचना होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से पढ़ाई में आ रही मुश्किलें कम हो सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इससे निश्चित रूप से आपका ये महीना मंगलकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।